नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम एक बेहद ज़रूरी इशू के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी जो लोग काफ़ी कम समझते हैं, यूरिनरी ट्रैक में टीबी। और इस चीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए, हमें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार, जिन्हें आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई के डायरेक्टर हैं, पाम व्यू हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा वो आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, यूरिनरी ट्रैक में टीबी के बारे में लोग काफ़ी कम जानते हैं। जब भी टीबी की बीमारी होती है, कोई भी उसे यूरिनरी ट्रैक से कभी कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले तो जान जाओ ये टीबी क्या है। टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक क्रोनिक इन्फेक्शन है जो कि एक तरह की बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। उसी के इन्फेक्शन से ट्यूबरकुलोसिस होता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो शरीर के किसी भी भाग में जा सकता है और शरीर के किसी भी भाग में इन्फेक्शन कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस अब स्किन में हो सकता है। शुरू करो स्किन से। चमड़े का भी टीबी होता है और आंख में भी टीबी हो सकता है, नाक कान गला सब जगह टीबी हो सकता है। बेसिकली टीबी जो होता है चेस्ट से होता है, क्योंकि वो आता है सांस से। अब प्राइमरी फोकस जिसको कहते हैं वो चेस्ट में होता है। उसके बाद ये ब्लड के थ्रू कहीं भी फैल सकता है, कहीं भी जा सकता है। और ट्यूबरकुलोसिस का जो लक्षण है इतना वेरिएबल है कि उसको जानना मुश्किल है कि ये टीबी ही है, क्योंकि बुखार भी लग सकता है, नहीं हो लग सकता है। बुखार के अलावा और तरह का मरीज खाली कहेगा कि हमको पेट में दर्द होता है, पेट वजन घट रहा है, पेट जो है सो पचता ही नहीं है, जो खाते हैं ये करते हैं। तो इसका मतलब है गट का ट्यूबरकुलोसिस इसको है, मतलब कि ये इसका जीआई ट्रैक्ट जिसको कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस है। सांस की दिक्कत हो रही है, कफ बहुत निकल रहा है, बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो रही है, उसके साथ फीवर हो सकता है या ना हो सकता है, तो उसको भी टीबी है। कभी कभी ऐसा है कि कहीं टीबी छिपा रहता है। अब उस अंग का तुमको पता नहीं लगा कि कहाँ जाके छिप गया है, थ्रू ब्लड जाता है सब जगह, तो कहाँ जाके छिप गया है। तो उसमें खाली बुखारे लगेगा मरीज को, ले भैया जितना चीज जांच कराइए वो सब निगेटिव आवेगा। जिसको हम लोग कहते हैं पाइरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, लोग कहना शुरू किए कि कारण मालूम है नहीं किन्ने से बुखार आ रहा है। तो हमारे गुरु जी थे शिव नारायण बाबू, वो कहते थे कि एवरी फीवर हैज टू बी टेकन एज ट्यूबरकुलोसिस if it is not getting subsided by normal ये। और कोई भी फीवर को फाइनली एंटी टीबी ट्रीटमेंट दिया जाता था, ये पहले का डिक्टम था। अब हमारे पास बहुत सी जांच आ गई हैं और उन जांचों के द्वारा डायरेक्ट जांच है, कुछ इनडायरेक्ट जांच है। तो ज़्यादातर इनडायरेक्ट जांच है। शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया रिएक्शन करता है उसके चलते जो वही डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का जो रिएक्ट करता है, तो उसमें कुछ जांच होता है जो हम लोग करते हैं इसमें पता लगाने के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस ही है या नहीं। तो इस तरह से डायग्नोसिस होती है। अब तुम स्पेसिफिक आओ। अब हर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हाँ अपने तरह का सिम्टम होता है। आंख लाल है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, विजन गड़बड़ा रहा है, आंख लाल है, पन गिर रहा है, मालूम हुआ कि तो टीबी का है भाई। तो कुछों में टीबी कहीं भी अपने अपने तरह से देता है। अब आ जाओ यूरिनरी ट्रैक्ट का ट्यूबरकुलोसिस। ये भी ब्लड बॉर्न है, ब्लड से आता है।
ये ऐसा कुछ नहीं कि बाकी सब इन्फेक्शन की तरह पेशाब के रास्ते से चला जाएगा, इन्हें उन्हें कुछ नहीं। तो ब्लड से आएगा। आई ब्लड से आकर के सबसे पहले किडनी में बैठता है। ये नहीं कि ब्लाडर में बैठेगा किडनी में जाएगा, नहीं, किडनी में पहले बैठेगा और किडनी में वहाँ इन्फेक्शन करेगा। आपका यदि ठीक से डायग्नोसिस नहीं हुआ, वहीं पर पस वस बनावेगा, सब कुछ करेगा, और फिर वहाँ पर जो बनाता है घाव, उस घाव के फूटने से जो निकलता है अंदर, उसमें टीबी हुई रहता है, तो पूरा मूत्र नली जो होता है पेशाब के किडनी से पेशाब के थैली में आता है, उस मूत्र नली में भी कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस बैठ जाएगा। उसको जहाँ मौका लगा बैठ गया, वहाँ टीबी कर दिया। वहाँ से नीचे चला पेशाब की थैली में, तो वहाँ पर टीबी कर देगा पेशाब की थैली में। तो किडनी से शुरू होगा, यूरिनरी यूरेटर में जाएगा, पेशाब की थैली में जाएगा, और फिर कभी प्रोस्टेट में बैठ जाता है, प्रोस्टेट का टीबी हो जाता है। तो ये सारे जगह टीबी हो सकते हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन से। अब इसका सिम्टम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि टीबी है? तो पहली चीज तो ये है कि फीवर, जैसे जनरल इन्फेक्शन किडनी का होता है उस तरह से दर्द होगा, बुखार लगेगा, नॉर्मल एंटीबायोटिक वगैरह से सुनवे नहीं करेगा, बुखार चलता रहेगा। उसके बाद पता लगा कि साहब जब हम लोग स्पेशल टेस्ट किए तो लगता है कि कुछ कुछ कैविटी सब है, घाव सब किडनी में है और ठीक नहीं हो रहा नॉर्मल। इससे तो शक होने लगता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, वो भी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। यूरोप वगैरह में उतना नहीं आदमी सोचता है, वेस्टर्न कंट्री में, लेकिन इंडिया ऐसे देश में टीबी तुरंत दिमाग में आता है। तो उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, वो जो हम बोले कि स्पेशल टेस्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जानने के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। उस डायग्नोसिस को मतलब सीटी स्कैन ये वो सब करके कंफर्म करते हैं, और उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करते हैं। तो ये बीमारी, लेकिन लंबे समय तक इलाज करना होता है। अब ये सिर्फ किडनी में यदि है, तो यदि किडनी से पेशाब की जो नली जाती है ब्लैडर में, उसमें यदि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इलाज के बाद किडनी में भी स्कारिंग होती है, यूरेटर में भी स्कारिंग हो जाएगी। स्कारिंग क्या हुआ, कोई भी घाव भरता है तो क्या होता है, उसको हम लोग स्कार बन जाता है वहाँ पर। अब वो स्कार जो है किडनी में बन गया तो किडनी थोड़ा सिकुड़ जाएगा, अनइवन लगेगा एंड ऑल दैट। लेकिन यूरेटर में यदि ट्यूब में स्कारिंग होगा तो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, तो यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद उसका अपनी अलग प्रक्रिया हो जाती है। कभी कभी तो टीबी रहते ही हुए, क्योंकि टीबी का सूजन रहता है, तो वो ट्यूब बंद हो जाता है। टीबी के रहते हुए टीबी सूजन रहता है तो वो बंद हो जाता है। उसी तरह से पेशाब की थैली में, पेशाब की थैली अंदर हम लोग देखते हैं टू रूल आउट एनी अदर इन्फेक्शन। तो टीबी में हमेशा शुरू होगा पेशाब की थैली का टीबी, कोई न कोई जो छिद्र आता है यूरिन के ट्यूब से, उसी के अराउंड इन्फेक्शन शुरू होता है। वो पूरे ब्लैडर में नहीं रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर ट्यूबरकल्स वगैरह बनते हैं, मतलब स्लफिंग होता है, घाव ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। और पेशाब के थैली में यदि चला आया, बुखार उखार तो लगवे करेगा, वो रह रहे पेशाब होगा, और जब यूरिन का टेस्ट करेगा तो पस मिलेगा काफ़ी, लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पायूरिया विदाउट इन्फेक्शन। तो उसमें शक होने लगता है कहीं टीबी तो नहीं है। और किडनी में यदि हो चुका है, चाहे है, तो मोस्ट लाइकली ब्लैडर में भी टीबी ही होगा। अब दोनों का दो इलाज है। ड्यूरिंग एक्टिव टीबी यूरेटर में हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो हम लोग एक ट्यूब पास करके इलाज शुरू कर देते हैं। 1-2 महीना के बाद जो है धीरे धीरे
इलाज से ठीक हो जाता है टीबी। मिनिमम 6 मंथ्स दवा देते हैं, क्योंकि साल भर भी देने की जरूरत पड़ती है। तब जाकर के पेशाब की थैली का टीबी, चाहे यूरेटर का टीबी या किडनी का टीबी ठीक होता है। लेकिन ठीक होने के बाद जो इसका असर पड़ता है, युद्ध के बाद जो तोड़ फोड़ हुआ है, तो उसका फिर रिकंस्ट्रक्टिव इलाज करना पड़ता है। ऑपरेशन वगैरह करके ट्यूब यदि सिकुड़ गया है तो उसका तरह तरह की विधि है उसका ठीक करने का, उसका इलाज करने का। जितना का छोटा सिकुड़ा हुआ है तो उतना दूर काट के जोड़ने की विधि है, नहीं तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं दूसरे ट्यूब से। यहाँ तक कि इंटेस्टाइन को भी काट के डालना पड़ता है। जब पूरा का पूरा यूरेटर खराब हो जाता है तो बहुत से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। ब्लैडर में भी होता है, इन्फेक्शन के वजह से जब स्कारिंग हो जाएगा तो लंबा ट्यूब यदि स्कार करेगा तो सिकुड़ करके रोक देगा, लेकिन गोल चीज जब सिकुड़ेगा तो और ऐसे हो जाएगा। अब ब्लैडर को कैपेसिटी नहीं रहता यूरिन होल्ड करने का, चाहे सब तंतु ठीक रहे लेकिन वो ठीक नहीं रहता, तनी को ब्लैडर हो जाता है। 50 सीसी 100 सीसी ज्यादा रह ही नहीं सकता है ब्लैडर के अंदर। वैसी स्थिति में हम लोग आंत का इस्तेमाल करके ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने का, और बहुत तरह का ऑपरेशन है, कई ऑपरेशन से करते हैं ताकि ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके डॉक्टर साहब से कोई सवाल है तो आप वो कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं या फिर हमारी टीम को मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।